ये कहानी त्रेतायुग और वर्तमान की है। ये कहानी जितनी सच्ची है ना उतनी ही अच्छी भी है। तो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही दीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। त्रेता युग का समय था। एक छोटे से तपोवन में रहते थे ऋषि आत्रेय, जो ब्रह्मा के शिष्य माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक ही दीप जलाया था, जिसे अवध्य दीपक कहा जाता था। यह दीपक हर 14वीं अमावस्या को स्वयं प्रकाशित होता था और उसकी लौ से अदृश्य शक्तियों का संतुलन बना रहता था। परंतु एक दिन ऋषि को एक सपना आया, जिसमें एक काली छाया उन्हें दीपक बुझाने के लिए कहती है। सपने में वही छाया कहती है, यदि यह दीपक 14वीं रात को बुझा तो युग का संतुलन बिगड़ेगा, पर मुझे जन्म मिलेगा। ऋषि समझ गए कि कोई राक्षसी शक्ति इस दीप से संबंधित है। अब यहाँ हम बात करेंगे राक्षस स्त्री रूप का जन्म कैसे होता है। फिर से 14वीं रात आई। ऋषि ध्यान में लीन थे। तभी एक बालक वहां आया। उसका नाम था नीवान, जो रोता हुआ कहता है कि उसकी माँ अंधेरे में खो गई है और दीपक चाहिए। ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दीपक बालक को दे दिया। जैसे ही दीपक बुझा, जमीन कांपने लगी। बालक हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। वो कोई और नहीं, राक्षस स्त्री रूप था, जो 100 युगों से जन्म लेने की ताक में था। परंतु एक रहस्य था। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ, ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने बालक से कहा, मैं जानता था तू स्त्री रूप है, पर यह दीपक अब केवल अगली 14वीं को ही बुझता। तू अधूरा पैदा हुआ है और तेरी हार निश्चित है। स्त्री रूप अधूरी शक्ति लेकर चला गया, लेकिन उसने श्राप दिया, मैं अगली 14वीं को वापस आऊंगा, जब कोई फिर उस दीपक को बुझा देगा। तो यहाँ से वर्तमान की कहानी शुरू होती है। एक और मासूम के हाथों अब कहानी आती है वर्तमान में। आज से हजारों वर्ष बाद एक लड़की, जिसका नाम था अवनी, अपने दादा की पुरानी हवेली में जाती है। वहाँ एक अजीब कमरा है। वहाँ एक पुराना तेल का दीपक हर 14वीं को अमावस्या को अपने आप जलता है। अवनी की जिंदगी में कई मुश्किलें हैं। वो अपने माता पिता की लड़ाई और स्कूल बुलिंग से परेशान है। एक दिन वो गुस्से में दीपक बुझा देती है और तभी स्त्री रूप की अधूरी आत्मा फिर लौट आती है। क्लाइमेक्स में अवनी को एक सपना आता है, जिसमें ऋषि आत्रेय और बालक नीवान उसे सब सच बताते हैं। अब अवनी को अधूरी लौ को फिर से जलाना होगा। अपने साहस, क्षमा और विश्वास से वो पुरानी मंदिर में जाती है, जहाँ स्त्री रूप उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अवनी लड़ाई नहीं करती। वो उसे बताती है, अगर तू अधूरा है तो तुझे भी पूर्ण बनने का अधिकार है, लेकिन बुराई से नहीं, प्रकाश से।
और जैसे ही वो दीपक फिर जलाती है, द्विरूप की आत्मा शुद्ध हो जाती है और वो भी एक प्रकाश स्वरूप में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर सीख ये हमें मिलती है कि हर 14वीं रात को एक मौका है अंधेरे से लड़ने का नहीं, बल्कि उसे समझकर प्रकाश दिखाने का।